जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा, द एनुअल अर्निंग ऑफ मिस्टर सिक्केवाला इज ₹4 लाख पर एनम फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ हीज जॉब एंड हीज एक्सपेंडिचर वॉज 50% लेटर ऑन फॉर द नेक्स्ट 3 year. His average income increased by 40,000 per annum and the saving 40%, 30% and 20% of the income. What is the percentage of the total saving over the total expenditure if there is not any interest is applied on the saving for these 4 year? यानी कि एग्जामिनर ने क्या कहा कि एक सिक्के वाला नाम का व्यक्ति है, यदि वो पहले साल 4 लाख रुपए कमाता है यानी 4 लाख कमाता है और हर साल ना उसकी इनकम जो 4,40,000 से बढ़ जाती है, तो ये इनकम कितनी कमाएगा? 4.4 लाख नेक्स्ट ईयर कमाएगा। थर्ड ईयर कितनी कमाएगा वो आपका? फिर 40,000 उसकी बढ़ जाएगी तो 4.8 कमाएगा। फिर उसके अगले साल फिर उसकी 40,000 बढ़ जाएगी तो कितना कमाएगा? 5.2 लाख रुपीज़ वो अर्न करेगा। ये एग्जामिनर ने मुझसे कहा। फिर उसने कहा कि उसकी जो पहले साल एक्सपेंडिचर था, एक्सपेंस था, वो 50% था, तो सेविंग कितनी होगी? वो भी 50% होनी चाहिए। यानी कि वो उसके कितने 2 लाख रुपए बचाएगा। सेविंग जो उसकी 2 लाख रुपए होगी पहले साल। फिर दूसरे साल जो है वो कितना बचा रहा है आपका? उसने दिया हुआ है कि वो 40% बचा रहा है, तो उसका 40% निकालूंगा तो 4/10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 चौक 16 यानी 1.76 लाख रुपीज़ ये क्या करेगा आपका? सेव करेगा। फिर उसने कहा कि जो थर्ड ईयर है वो 30% सेव करता है यानी कि 3/10, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा मेरे पास? 8 तिया 24, 8 तिया 24, 4 तिया 12, 13 14 यानी 1.4 लाख वो सेव करेगा। और लास्ट ईयर में कह रहा है वो 20% सेव करता, तो 20% इसका निकालूंगा तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 यानी कि 1.04 वो सेव करेगा। तो टोटल पहले मैं इसकी इनकम निकाल लेता हूँ। ये कि 10 और 4 14, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 4 4 16, 16 17, 17 और 5 22, 4 4 8, 4 तिया 12, 12 5 17 18 यानी कि 1.18.4 लाख यानी कि 18,40,000 रुपये उसकी इनकम है। तो उसकी सेविंग कितनी होगी आपकी? 6 4 10 4 14, 7 4 11 12, पॉइंट 2 3 4 5 और 1 6, 6.24 लाख की क्या है उसकी सेविंग है। तो उसकी एक्सपेंस कितना होगा? इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस निकालेंगे तो 6, यहाँ पे 6 आएगा, ये 1 आएगा, पॉइंट आएगा, 1 2 आएगा, तो इसका ये एक्सपेंस जो आया उसका वो कितना आया आपका? 12.16 है, क्योंकि सेविंग उसकी कितनी देर की थी? उसकी 6.24 थी, तो उसकी एक्सपेंस इतना आ गया। एग्जामिनर ने यही तो पूछा है कि उसकी जो सेविंग है कितना परसेंट है उसके एक्सपेंस का, तो इसको से डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं। इन 2 जीरो से तो मैं 2 जीरो डायरेक्ट यहाँ से हटा ही दूंगा, तो मेरे पास कितना हो जाएगा आपका? 624, और परसेंटेज निकालने के लिए 2 जोड़ से मल्टीप्लाई करते हैं, वो डायरेक्ट मैं ही कर लेता हूँ, और इसको 1216 से मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ। तो ये किससे जाएगा आपका? 5 पे जाएगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 16 पंजे 80 और 12 पंजे 60, तो ये बचेगा 0, ये 6 और ये 1, फिर यहाँ 0 उतारेगा तो ये जाएगा 1 पर, तो 1216 इसका डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस कितना बचेगा आपका? ये आपका 4 बचेगा, ये 4 बचेगा, ये आपका 4 9 में से गया तो 8 बचेगा, और ये आपका 5 में से गया तो 3 गया, तो 384। तो मेरे पास जो आंसर आएगा 51/384 अपोन में 1216 इससे। तो काट लेते हैं इसको ज़रा, ठीक है। 4 से काट लेते, 4 नीम 36 और 4 6 24, तो 4 से फिर काट लेते हैं। 4 तिया 12, 0 4 चौक 16, फिर 4 से जाएगा, 4 12 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 24 6 नहीं 4 से 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, तो 4 7 28 और 4 6 24, फिर 4 से जाएगा आपका 4 4 6 24, तो 4 6 24, तो 4 एकम 4 और 4 नीम 36 यानी कि 51 6 बाय में 19% इसकी सेविंग आएगी। यानी कि ऑप्शन जो होगा वो डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।